हाँ जी, तो अब मसला ये है कि मैं उसमें ना आपको अपने एक एक लैपटॉप पे दूसरा अकाउंट इसलिए नहीं बना रहा कि वो प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं फाइबर को आईपी एड्रेस से हम जब सेम डिवाइस से वो फाइबर के अकाउंट्स बने तो हो सकता है उसको मसला हो जाए मेरा ये वाला अकाउंट बैन ना हो जाए। तो आप में शुरू में बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ठीक है, और फिर आपका ईमेल क्या है, और बस इस तरह की दो चार चीज़ें, ठीक है ना। और आपने आपकी नीच क्या होगी तो आपने वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर को सिलेक्ट करना है, बस ग्राफिक डिज़ाइनर, बस इतना सा काम होगा और आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें क्रिएट न्यू गिग का आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ओपन होते सारे ही ना इससे पहले आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी अपने अपलोड करना है। तो प्रोफाइल पिक्चर अपने 500 बाय 500 पिक्सल्स का वहाँ पे बाहर बना के अपने सेव किया होगा लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो बड़ा कॉन्फिडेंट सा और पूरी सी तस्वीर है, बस इतनी सी, ज़्यादा बड़ी दूर पे मतलब शक्ल नज़र आनी चाहिए आपकी सही से, सही है। अब बाज़ औक़ात आपको कोई नेम नहीं मिल रहा होता, वो कहता है ये नेम दिस नेम इज़ गिवन टू अनदर वन, ठीक है, या हैज़ टेकन बाय समवन एल्स, ठीक है ना। तो फिर आपने मेरा नाम यहाँ पे ये है फाइवर पे अब्दुल्ला रेहान 17, ठीक है ना। तो आप इस तरह का कोई नंबर या कोई डिजिट या फिर कोई अपना सब नेम साथ लगा सकते हो, सर नेम लगा सकते हो, ताकि वो आपका नाम जो है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाए कोई भी, ठीक है। तो अब जब हम ये सारा कुछ हो जाएगा तो हाँ आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन भी पूछेगा ना। तो ये आपकी अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है कि मतलब आप कौन हैं, आप कब से काम कर रहे हैं, तो आपने ये कहाँ से देखनी है। एक तो ये कि आप खुद लिखो, दूसरा ये है कि आप चैट जीपीटी या फिर एआई से जो स्नैपचैट में है इधर उधर वहाँ से आप उससे लिखवा लो अपने बारे में, या फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर उसको फिर पढ़ पढ़ के अपने हिसाब से अपने अपने लिए मॉडिफाई कर लो। तीसरा ये है कि आप जब फाइवर पे जाते हो, जब मैंने आपको सेलर मोड दिखाया पहले ये वाला, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी फाइवर वाले बंदे को खोल सकते हो, जैसे यही है। तो इसके अकाउंट में आपने जाना है, जैसे ये है, ठीक है ना। हम्म तो अब आपने क्या करना है, इसके यहाँ पे क्लिक करना है नाम पे, और ये देखो ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। इसको पढ़ लो अगर आप, ये आपके हवाले से है, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपने कम डालना है। तो आप क्या करोगे, इसका कॉपी पेस्ट कर लो, वहाँ पे अपनी जगह पे जाके पेस्ट करके यहाँ नाम चेंज कर देना और ये एक्सपीरियंस चेंज कर देना और बाकी जो भी चीज़ें आपने चेंज करनी हुई, क्योंकि ये मोशन ग्राफिक्स है तो हमने स्टैटिक ग्राफिक्स पे काम किया हुआ है, हमने फ्लायर्स और पोस्टर्स और ब्रोशर्स और लोगोज को वहाँ पे मेंशन करना है। तो इस तरह हम थोड़ा सा अपना उसको ऑल्टर करेंगे या ट्विकिंग करेंगे और फिर हम उसको अपनी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपके पास ये एक ही टैब में शो हो रहा होगा, मैंने ये दो इसलिए खोली हुई है क्योंकि ये मेरा एक अकाउंट बना हुआ है और दूसरा वो है जिसमें मैं आपको एज अ न्यू भी जाके दिखा रहा हूँ कि नया बंदा कैसे यहाँ पे जाता है। अच्छा जी, अब ये यहाँ तक हमारा हो चुका है। फिर लैंग्वेजेस होती हैं, आपने इंग्लिश को बेसिक या अपना फंक्शनल या कन्वर्जेशनल या फिर फ्लुएंट डाल देना है, और दूसरी उर्दू या फिर बाकी कोई और भी लैंग्वेजेस अगर आपको थोड़ा बहुत इसका इलम है तो कर देना यहाँ पे, कम से कम दो डाल देनी है आपने। बाकी स्पेनिश और फ्रेंच मैंने डाली हुई है। मैं इनकी क्या करता हूँ, अगर कोई इस तरह का बंदा आ जाता है तो फिर हम गूगल ट्रांसलेटर को वहाँ पे साथ में अटैच करके काम कर लेते हैं। फिर एआई का टेस्ट है, ये एडोब इलस्ट्रेटर का मैंने दिया हुआ है यहाँ पे फाइवर पे ना, टॉप 30% में मेरे मार्क्स आए हुए हैं। तो ये बाद में देना होता है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका मकसद है मगर ये बाद में देना होता है, कोई ज़रूरी नहीं है ये। बाकी लिंक कोई अकाउंट करना है फेसबुक का, गूगल का दूसरा तीसरा, तो वो ज़्यादातर नहीं करते, बस गूगल का कर लो, फेसबुक का दूसरे तीसरे ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपने स्किल्स को ऐड करना है ना, वो जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये शुरू में ही आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अभी आपको ये क्रिएट अ गिग का ऑप्शन शो नहीं होगा, उससे पहले ये सारी चीज़ें पूछेगा। ठीक है। तो ये फिर ये आपने कहाँ से डालनी है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई अपना कंपेटिटर खोला होगा तो उसकी स्किल्स को पढ़ पढ़ के फिर अपने वो वहाँ पे डाल लेना, या फिर गूगल पे सर्च कर लो कि व्हाट अ ग्राफिक डिजाइनर कैन डू या स्किल्स। तो ये वाली स्किल्स जैसे मैंने डाली हुई इतनी सारी, तो ये आपने सारी लिख लिख के डालते जाना है। डालते का मतलब ये है कि जब आपने लिखना है ना अडोब इलस्ट्रेटर, तो वहाँ पे नीचे खुद ही वो आ जाएगा, जैसे हम सर्च बार में लिखते हैं तो नीचे पूरी लिखा नहीं आ जाता, तो वैसे ही आपने उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप सीवी डिज़ाइन, रिज्यूमे डिज़ाइन, इस तरह के आपने जितनी भी चीज़ें डालनी है आप स्किल्स में करते जाना, ऐड न्यू करके ऐड न्यू करके, ठीक है। अच्छा जी, फिर एजुकेशन या सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं होते। और अब हम पहुंच जाएंगे क्रिएटर न्यू गिग पे, ये सारा काम मैं अभी करके आपको दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो फिर ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा क्रिएटर न्यू गिग। जब आप यहाँ पे पहुंच जाओ, इससे पहले वाला काम कोई इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है ना। वो आपने सबने कहीं ना कहीं पे अपने, अब सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं पे आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की होगी, आपको पता होगा कभी कैसे किया हुआ। और जिन्होंने नहीं किया हुआ उनका मैं ऑलरेडी वो काम कर चुका हूँ, उनके अकाउंट्स बनवा चुका हूँ, खुद जाके बना चुका हूँ, तो ये मसला नहीं है उनके लिए।
अच्छा, अब रही बात हमने गिग कैसे बनानी है, ठीक है। तो गिग बनाने का मकसद या मतलब ये है कि हमने ये वाली चीज़ मतलब ये हम इस पूरी को एक गिग कहेंगे, ये जो मेरे अकाउंट पे बनी हुई है, ठीक है। ये दूसरी गिग है, ये तीसरी है। तो एक गिग का मतलब ये है कि एक एक तरह का काम मैं बेचूंगा इसके अंदर। तो एक तरह के काम के अंदर भी बहुत सारी सब चीज़ आ जाती हैं। मतलब अगर मैंने फ्लायर, पम्फलेट, मेन्यू ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो इसके अंदर वो सारी चीज़ों को मैं टच करूंगा। ये पोस्टर है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो एक ही गिग के अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को बना सकते हैं। मतलब अगर मैं इसी को खोल लूँ तो अब ये मेरे पार्ट लेक्चर का पार्ट नहीं है, वैसे इन्फॉर्मेशन है। तो इसको थोड़ा साइड इन्फॉर्मेशन है कि हम इसके अंदर देखो फोल्डर बना सकते हैं, फ्लायर बना सकते हैं। फोल्डर भी दो पेजेस के है ना, एक फोल्डर होता है जैसे आपका असाइनमेंट वाला कवर फाइल होती है, ठीक है। फ्लायर होता है, ठीक है जी, ये पोस्टर को फ्लायर कहेंगे। पम्फलेट भी उसी का दूसरा नाम है। मेन्यू आपको पता है होटल्स रेस्टोरेंट्स में आपको देखने को मिलता है। ब्रोशर, ब्रोशर होता है कि एक ही पेज के मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है ना। जब आप जायज़ की कंपनी में जाते हो या किसी बैंक में जाते हो तो आपको एक पेज देते हैं, फोल्डेड होता है बहुत बार। जब आप उसको ओपन करते हो ना तो उसके मल्टीपल पेजेस बन जाते हैं वो, ठीक है। मैं शायद यहाँ पे कोई पढ़ा भी हो, ये ठीक है, ये ब्रोशर होगा, ठीक है। अब ये इसका फ्रंट पेज है, ये इसका मिड वाला है और ये इसका एंड वाला है। ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्लाइंट को बेचा हुआ है बना के। अच्छा, अब ये इसकी बैक साइड है। अब ये इसकी 6 साइडें बन रही हैं और बेसिकली ये एक ही पेपर है A4 का जिसका फ्रंट और बैक प्रिंट होगा और ये 6 पेजेस के बराबर बन जाएगा। तो इसको हमने कैसे डिज़ाइन करना है, ये कैसे क्या चीज़ होती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फिर इसी के अंदर आ जाती हैं। ये देखो, फिर ये एक उसका बॉक्स का एक कवर है, जो बॉक्स पैकिंग वाले होते हैं ना, पैकेजिंग वाले, तो वो कैसे बनाते हैं। ये फिर लोगोस बाकी चीज़ें ये भी। तो अब ये सारी चीज़ें अब आप देखो कि पोस्टर्स भी हैं, इसी गिग के अंदर बहुत सारा काम भी आ रहा है डिफरेंट तरह का, ठीक है ना। अच्छा जी, ये देखो पोस्टर है, बिजनेस फ्लायर है, इवेंट पार्टी फ्लायर, पोस्टर है, फेसबुक कवर है, पोस्ट कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, मेन्यू है, वेडिंग बर्थडे कार्ड है, या वेडिंग का कार्ड या बर्थडे का कार्ड, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ये एक गिग मैंने आपको खोल के दिखाई है अंदर से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है कि अच्छा हाँ, अब ये सारी एक गिग इमेज थी, ये वाली एक गिग इमेज थी, ठीक है। ये मैंने खुद बना के डाली हुई है, ये खुद एक फ्लायर है। बाकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में या वैसे, और ये भी खुद डाली हुई है, ठीक है, दूसरी इमेज। आप एक गिग पे 3 इमेजेस डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने फ्लायर्स पोस्टर बना के डाले हुए हैं और इनके बारे में लिखा हुआ है, और ये दूसरी इमेज हो गई और ये तीसरी इमेज, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं क्विक डिलीवरी दूंगा, क्रिएटिव डिज़ाइन होगा, अनलिमिटेड रिवीजन्स होंगे, पोस्टर, फ्लायर, पम्फलेट, ये वो सारा कुछ, और ये मेरी तस्वीर। अच्छा, अब ये मेरा एक वो डिज़ाइन सैम्पल जो मैंने बना के यहाँ पे अपना छोटा सा नाम भी लिखा हुआ है ताकि कॉपीराइट्स हो जाए। अच्छा जी, अब रही बात ये, हाँ, अब नंबर जब आपकी 3 इमेजेस हो जाती हैं तो चौथी वो होती है जो आप किसी क्लाइंट को बेचते हो और वो उसका फिर साथ में रिव्यू भी आता है। हाँ, अब ये है कि अक्सर बंदे क्या करते हैं, वो अपना डिलीवरी लेके भाग जाते हैं, वो आपको रिव्यू नहीं देते। तो अब अगर मेरे यहाँ पे 30 रिव्यूज़ है ना इस गिग पे, तो इसका मतलब ये है कि मैंने हो सकता है 100 या 200 बंदों का काम किया हो, मगर सिर्फ 30 लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया हो कि भाई आपने काम अच्छा किया, फीडबैक दिया हो यहाँ पे आके, समझ रहे हो। तो ये फिर इसका काम है, किसी और का है। और ये साथ में नीचे फिर उनके ये देखो 3 मंथ्स अगो, और इसका ये आया है कि थैंक्स फॉर गेटिंग दिस डन। तो ये इसका रिव्यू होता है। अच्छा, अब आपने किसी बंदे की गिग को खोल के ये सारी चीज़ें कैसे देखनी है और अपने गिग को कैसे इनिशिएट करना है या बनाना है, तो ये सारी काम अभी हम करने लगे हैं। तो मैं ये फाइवर को दूसरे टैब में खोल रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू गिग पे चले जाना है। अब आपने फाइवर को 2 टैब्स में खोल लेना है। एक टैब तो होगी जिसपे आप क्रिएट या गिग करे होंगे, ठीक है ना। दूसरी टैब वो होगी जिसके अंदर आपने इस वाले को फिलहाल बंद कर रहे हैं, ये वाली भी बंद। दूसरी टैब वो होगी जिसके अंदर आपने अपने अकाउंट पे, अगर आप अपनी प्रोफाइल पे स्विच टू बाइंग करते हैं ना, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके स्विच टू बाइंग करते हैं, तो अब आपके पास वही खुल गया जो आपके पास ज्वाइन करने से पहले खुल रहा था। मतलब आप बाय कर सकते हो चीज़ों को, लोगों को देख सकते हो, अपने कंपैटिटर्स को देख सकते हो। तो ये आपके कंपैटिटर्स हैं, ठीक है। तो किसी भी कीवर्ड पे ये शो हो रहे होंगे हमें, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है, जिसपे हम लोगों को सर्च करते हैं कि भाई
जैसे अब कीवर्ड एक किसी चीज़ का नाम होता है, जैसे फ्लायर है, लोगो है, बैकग्राउंड है, यूट्यूब है, कुछ भी, ठीक है ना। कंप्यूटर को नहीं पता कि आयशा को आयशा क्यों कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को यह पता है कि इस तस्वीर को हमने आयशा मतलब AYESHA के नाम से सेव किया हुआ है। जैसे ही हम वो लिखेंगे AYESHA तो कंप्यूटर हमें आयशा की तस्वीर खोल के दे देगा, फाइवर पे हो, गूगल पे हो, जहाँ फेसबुक पे हो, जहाँ पे भी हो। ऐसे ही कीवर्ड काम करता है, समझ रहे हो। तो हमने कोई भी कीवर्ड लिखेंगे और अगर हमने गिग बनाते हुए वो कीवर्ड डाला हुआ है तो जो बंदा भी वो कीवर्ड डालेगा तो उसको हमारी गिग शो हो जाएगी, नो मैटर कि हमने वो गिग के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है बना के, ठीक है ना। अब वो बंदा अगर तो वो वाकई उस चीज के सर्च में था, हमने कीवर्ड सही डाला हुआ है, जो चीज मतलब बना के डाली हुई है उसी का कीवर्ड डाला हुआ है, तो फिर वो बंदा जाहिर बात है कि वो उस कीवर्ड पे जाएगा और वहां से जाके अपनी उस चीज को देखेगा और बाय करने की सूरत हाल में आ सकता है। मगर अगर आपने क्या किया हुआ है सर कि आपने कीवर्ड डाला हुआ है अनियन का या टोमेटो का, मतलब ठीक है, और वहां पे आपने शो करा दिया बनाना या एप्पल, मतलब गिग के अंदर आपने कुछ और बना के डाला हुआ है और कीवर्ड बाहर कुछ और डाला हुआ है, तो अब बनाना लेने सॉरी अब अनियन या टोमेटो लेने वाले बंदे आपके बनाना और एप्पल को आके देख के बाय नहीं करेंगे, वो वापस चले जाएंगे, समझ रहे हो। इसलिए कीवर्ड का आपकी गिग इमेजेस के साथ मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात समझ में आई थोड़ी सी कि मैंने क्या कही है। अच्छा जी, अब हम क्योंकि हम फ्लायर की पहले गिग बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, FLYER फ्लायर लिख के सर्च कर देंगे। अच्छा जी। हम्म। तो अब क्या होगा कि आपकी फ्लायर की इस तरह से आपके पास कंपैटिटर्स खुल जाएंगे।